हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद स्कूल। स्टूडेंट, आज हम ईवीएस का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड चैप्टर है आवर सेंस ऑर्गन्स। वी हैव स्टडी अबाउट सेंस ऑर्गन्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में ये सेंस ऑर्गन्स को पढ़ा है। दे हेल्प अस फील द वर्ल्ड अराउंड अस। वी आर लकी टू हैव ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स वर्किंग प्रॉपरली। मतलब कि सेंस ऑर्गन्स हमारी जो आसपास की जो चीज़ें हैं वर्ल्ड में, उन्हें समझने में ये हमारी हेल्प करती है। और हम बहुत लकी है कि जो हमारी ऑल सेंस ऑर्गन्स है वो सब ठीक है, प्रॉपरली काम कर रही हैं। आवर सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर 5 सेंस ऑर्गन्स। मतलब कि जो आइज़ है, ईयर्स है, नोज है, स्किन एंड टंग है, ये 5 हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं। Eyes are the organs of sight, ears are the organs of hearing। मतलब ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स मतलब होता है इंद्रियां। ओके। जो आई है वो क्या है? सेंस ऑर्गन से देखने की। साइट मतलब होता है देखना। सेंस ऑर्गन से देखने की, इंद्रिया सेंस ऑर्गन्स है जो देखती है। ओके। ईयर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। मतलब ईयर क्या करते हैं? सुनते हैं। हियरिंग मतलब होता है सुनना। नोज इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। जो नोज है वो क्या है? ऑर्गन है। स्मेल का मतलब जो सुनने का जो अंग है वो क्या है? नोज है। ओके। टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। और जो हमारी जीभ है, टंग है, वो किसका अंग है? टेस्ट करने का। हम कोई भी चीज़ हम टेस्ट करते हैं तो हमें किसके द्वारा पता चलता है? हमारी जीभ के द्वारा हमें पता चलता है। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ फीलिंग्स। और स्किन क्या करती है? हमें कोई भी चीज़ फील कराती है। जैसे कि हम किसी भी पत्थर को टच करते हैं तो किससे टच करते हैं? बाय हैंड। हम इंद्रियों से टच करते हैं, हम हमारे ऑर्गन से टच करते हैं उसे, तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। These sense organs contain many nerves. These nerves pick up the signals from outside and send them to the brain। मतलब कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो कंटेन करती है नर्वस को। जो नर्वस मतलब होता है नसें। ओके। दीज नर्वस पिक अप द सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड। जो नर्वस है, नसें हैं, वो सिग्नल्स को बाहर से भेजती हैं और जो सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को। द ब्रेन प्रोसेस द सिग्नल्स एंड सेंड्स अ मैसेज बैक टू सेंस ऑर्गन्स टू एक्ट हैज़ रिक्वायर्ड। और ये जो प्रोसेस है सिग्नल्स की, ब्रेन तक जाती है और फिर ब्रेन हमें बताता है कि किस सेंस ऑर्गन्स में किस तरीके से काम करना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हम आइज़ नहीं देखती, वो ब्रेन के द्वारा देख पाती हैं आइज़। ओके। मतलब सीधे से बोलूँ तो ये जो ब्रेन है वो ही दिखाता है कि ये, जैसे कि फूल देख रहे हैं, पहले ब्रेन तक ये बात जाती है कि हाँ वो फूल है, फिर ब्रेन से हमारी आइज़ तक जाती है। Sense of touch, our whole body is covered with skin. It is the largest organ in our body। हमारी जो स्किन है, हमारी अपर होल बॉडी इज़ कवर्ड विद स्किन। हमारी जो बॉडी है वो किसके द्वारा कवर्ड है? स्किन के द्वारा कवर्ड है। और जो हमारे बॉडी की जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ी ऑर्गन है, वो क्या है? हमारी स्किन ही है। अबर सेंस ऑफ टच स्टार्ट एट द बॉटम लेयर ऑफ ऑर्डर स्किन। मतलब ये टच स्टार्ट कहाँ से होता है? बॉटम लेयर, मतलब जो नीचे की जो लेयर होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। द बॉटम लेयर ऑफ द स्किन इज़ फिल्ड विथ मैनी टीनी नर्वस एंडिंग्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ। मतलब जब भी हम कोई भी चीज़ को टच करते हैं तो वो नीचे की जो बॉटम लेयर है उस तक जाती है और फिर वो हमारे ब्रेन तक जाती है बाय नसों के द्वारा, मतलब नर्वस के द्वारा। विच आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ whenever we touch something spinny, our brain tells our hand to move away from the danger। मतलब जब भी हम किसी भी थिंग को, किसी भी चीज़ को हम टच करते हैं, जैसे कि हम कांटे को टच करते हैं तो हमारा ब्रेन हमसे कहता है कि नहीं, ये कांटा ही आपको
चुभ सकता है, इसलिए आप उसे टच मत करो। वो ब्रेन कहता है आपसे, इसलिए आप उसे टच नहीं करते। और जैसे कि कुछ चीज़ अच्छी है, जैसे कि कोई भी फूल है, आप उसे टच करते हो, वो ब्रेन ही कहता है कि हाँ ये सही है, इसे टच हम कर सकते हैं, उस तरीके से वो फील कराता है। दिस मैसेज ट्रेवल्स अलॉन्ग द नर्वस, और यही मैसेज जो है नर्वस के द्वारा अलॉन्ग करता, मतलब ट्रैवल करता है यहाँ से वहाँ। द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, पेन एंड प्रेशर, एवरीथिंग फील्स डिफरेंट टू टच। मतलब हमारी जो स्किन है वो डिफरेंट थिंग्स को टच कर सकती है। Some parts of our body are more sensitive than the others because they have more nervous endings. Blind people use their fingerprint to read braille. मतलब जो व्यक्ति जो अंधा होता है, जो देख नहीं पाता है, वो किस चीज़ का यूज़ करता है? रीड ब्रेल। रीड ब्रेल एक लैंग्वेज होती है जो देख नहीं पाते, मतलब कि 6 पॉइंट्स रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा, जिस तरीके से वो पढ़ पाते हैं उसी तरीके से वो सीख पाते हैं। जैसे कि 6 डॉट्स होते हैं, एक डॉट्स बड़ा हो जाता है, तुम समझ लो वो ए है, ऐसे बी भी बनता है, सी भी, इस तरीके से। गुड एंड बैड टच। There are different kinds of touch. Some touch make you feel nice. मतलब different टाइप्स के टच होते हैं, स्पर्श होते हैं। Some touch make you feel nice, मतलब कुछ जो टच होते हैं वो अच्छे रहते हैं, जैसे कि warm and comfortable. Such a touch is called a good touch. Sometimes a touch can make you feel uncomfortable, fearful and unsafe. Such a touch is called a bad touch. जो कुछ जो टच होते हैं वो अच्छे होते हैं और कुछ टच बुरे होते हैं। Hugging of parents and grandparents give us a sensations of warmth and we feel nice and comfortable when we touch our pet gently. It gets termed such touch are good touch. मतलब कि जब हम हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी को हम जब गले लगाते हैं तो वो टच कहलाता है अच्छा, ओके, ये होता है गुड टच। On the other hand, if somebody slaps us, we get hurt. Such touch is a bad touch. If somebody touches us in a fearful or unfriendly way, we should immediately tell about it to our parents or teachers. They will always help us to remain safe. मतलब कि जैसे कि अगर हम बाहर खेलते हैं या फिर स्कूल में किसी बात पे से हमारी फ्रेंड से या हमारे दोस्त से हमारी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो वो गुस्से में हमें मार देता है, तो वो जो टच कहलाता है, वो स्लैप करता है, वो मारता है, तो उसे कहते हैं बैड टच, मतलब बुरा टच, ओके। और इस चीज़ की कंप्लेंट जो है आपको, जैसे कि आपकी स्कूल में लड़ाई हुई और किसी ने आपको मार दिया, तो आप उसकी कंप्लेंट अपने टीचर से करें। और अगर आप अपनी कॉलोनी में खेल रहे हो और आपको किसी ने मार दिया, तो आप उसकी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से करें। सेंस ऑफ स्मेल। नोज इज द सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू स्मेल. वी कैन फील द बैड स्मेल ऑफ गार्बेज इवन फ्रॉम द डिस्टेंस। मतलब हमारी जो नोज़ है वो किसकी इंद्रियाँ है? सूंघने की। हमारी जो नोज़ है हम उसकी हेल्प से सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। वी कैन फील द बैड स्मेल गार्बेज इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब हमारी जो नोज़ है वो दूर से ही पहचान लेती है कि कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल बुरी है। सिमिलरली द स्मेल ऑफ आवर फेवरेट फूड बीइंग कुक्ड इंक्रीज आवर एपिटाइट। मतलब कि जब भी हमें भूख लगती है और खाना बन रहा होता है और कुछ अच्छा सा हमारा फेवरेट बन जाता है, तो हमारी जो भूख है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आवर नोज कैन डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, गुड और बैड. वी कैन नॉट सी द स्मेल बट आवर नोज कैन डिटेक्ट इट. मतलब कि कोई भी अच्छी या बुरी स्मेल होती है किस चीज़ की ये हमें पता नहीं रहता, हमें दिखता नहीं है, पर हमारी जो नोज़ है वो पहचान लेती है कि स्मेल अच्छी है या बुरी है दूर से ही। टीनी ऑर्डर्स पार्टिकल्स एंटर आवर नोज थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स. मतलब कि जो स्मेल के जो पार्टिकल्स रहते हैं हवा के रूप में, वो क्या होते हैं, हमारी नोज़ में एंटर करते हैं. आफ्टर एंटरिंग आवर nostrils the air move up into space at the top of the nose. जब भी जो
पार्टिकल्स होते हैं वो एंटर करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एयर मूव्स अप इनटू अ स्पेस एट द टॉप। जो हमारे नोज़ के जो टॉप में जो स्पेस रहता है उसमें जाते हैं। द स्पेस इज़ कवर्ड विद स्पेशल स्मेलिंग सेल्स। और जो हमारा स्पेस रहता है वो काय से कवर्ड रहता है, स्मेलिंग सेल से। The order sticks to these cells and send nervous signals to the brain। और ये ऑर्डर्स क्या करते हैं, ये स्मेल क्या करते हैं, ये सेल्स को नसों में भेजते हैं, मतलब नसों में भेजते हैं। और नस क्या करता है, ट्रैवल करता है ब्रेन में जाता है। और द ब्रेन आइडेंटिटी दिस ऑर्डर्स एंड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। और ब्रेन क्या करता है, पहचानता है कि ये किस चीज़ की खुशबू है, अच्छी है कि बुरी है। केयर ऑफ योर नोज़, मतलब आपको अपनी नोज़ की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। कीप योर नोज़ क्लीन, ब्लो इट एवरी डे। आप अपनी नोज़ को एवरी डे, रोज़ के रोज़ उसे क्लीन करो, साफ़ रखो। डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट इन योर नोज़। आप कोई भी उसमें ऑब्जेक्ट मत रखो अपनी नोज़ में। ऑलवेज यूज़ अ टिश्यू और अ क्लीन हैंडकरचीफ वैन यू स्नीज। मतलब जब भी आप छींकते हो या आपको सर्दी हो जाती है तो आप हमेशा उसे कवर रखो टिश्यू से, रुमाल से। ओके। मेक ब्रीथिंग एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। और नोज़ की जो एक्सरसाइज रहती है वो आप डेली करो। डिफरेंटली एबल्ड पीपल, स्मेल एंड टच आर टू वेरी यूजफुल सेंस अवर बॉडी। मतलब ज़्यादातर यूज़ कैसे करते हैं हम सेंस ऑर्गन्स का, या तो हम स्मेल करते हैं या तो हम टच करते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी, हेयर और स्पीक हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड टच। सच पीपल हु मे बी ब्लाइंड, डीफ, dumb or people with other physical or mental disabilities are called special or differently abled people। मतलब कुछ जो लोग होते हैं वो देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं, तो उन पीपल्स को क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, मतलब विकलांग। If one of the sense gets damaged, other sense become strong to make up for it। मतलब अगर हमारी कोई सेंस है, कोई इंद्रियां हैं, अगर वो डैमेज्ड हो जाती है तो जो हमारी सेकंड जो सेंस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समवन हु हैज़ लॉस्ट हिज हेयर साइट में डेवलप्ड अ वेरी गुड सेंस ऑफ हियरिंग। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। वो देख नहीं पाता लेकिन सुन बहुत अच्छे तरीके से जाता है। विजिबली इम्पेयर्ड पीपल यूज़ देयर सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट। दे यूज़ अ स्पेशल सिस्टम नोन हैज़ ब्रेल। मतलब जो व्यक्ति देख नहीं पाता है वो ब्रेल का उपयोग करता है। इट इज़ अ कोडिंग सिस्टम वेयर 6 राइज डॉट्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। मतलब ब्रेल एक लैंग्वेज होती है जो व्यक्ति देख नहीं पाता है। 6 डॉट्स जो अरेंज रहते हैं एक सीक्वेंस में, ईच सीक्वेंस रिप्रेजेंट अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। और हर एक जो सीक्वेंस है वो अल्फ़ाबेट्स को बताता है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल लीड अ टफर लाइफ दैन द नॉर्मल पीपल। मतलब जो लोग विकलांग होते हैं और जो लोग नॉर्मल होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी टफ होती है, कठिन होती है नॉर्मल लोगों से। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सेंसिटिव एंड कंसर्न अबाउट द स्पेशल पीपल अराउंड अस। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उन्हें फील कराएं कि आप भी स्पेशल पीपल हो, आप विकलांग नहीं हो। वी शुड कोऑपरेट एंड हेल्प ऑल सच पीपल हु नीड आवर हेल्प। मतलब कि हमें उनके जो वर्क रहता है उसमें उनकी हेल्प करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड डू वॉट एवर वी कैन टू मेक देयर लाइफ ईजी एंड हैप्पी। हमें उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि आपकी लाइफ जो है वो हैप्पी रहे, आप खुश रहो। We should never neglect them. We should make them feel as if they are our very own members। और हमें उन्हें मतलब कि निर्दयी नहीं दिखाना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए कि वो हमारे जैसे ही हैं और वो अच्छे हैं और उन्हें हैप्पी रखने की हमें कोशिश करना चाहिए।
तो ये था आपका चैप्टर। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।